देवी तुल्य माताओं बहनों, कायसन बेरियम स्कूल के पवित्र प्रांगण में हम सब स्कूल परिवार अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं सभी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और आज इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सेंट बेरियम स्कूल इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सफाई के क्षेत्र में हो, या जिस तरह से कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए बहनें हमेशा अपने जानों की बाजी लगा दी, उस तमाम जाबाज बहनों को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सचमुच में उस मातृशक्ति के ऋण को आप चुकाने के काम कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम सब सेंट बेरियम स्कूल परिवार एक छोटा सा आयोजन करने का प्रयास किया है कि चूंकि हम सब एक दूसरे को हौसला देने के लिए, एक दूसरे के सहयोग से कदम ताल करते हुए आगे शहर को बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति की सोच और समझ की जरूरत है। और आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में से आज तो सभी अतिथि मेरे हैं, सभी मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि आज का दिन ही हम सब गौरवान्वित करता है। लेकिन फिर भी इस नगर निगम के प्रथम महिला महापौर जो हम सबों को हमेशा हौसला बढ़ाने का काम करती हैं, हम सबों के बड़ी दीदी अरुणा शंकर दीदी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने जो समय दिया है हम सबों के हौसला अफजाई करने के लिए कि कदम से कदम बढ़ाकर हमको आपको इस नगर निगम नहीं, ये पूरा जिला नहीं, पूरा राज्य नहीं, पूरे देश को आगे बढ़ाना है और पलामू भारत का आईना हो, इसके लिए हम सबको तैयार रहना है कि जिस तरह से पलामू के लोग मेहनत करके पलामू को आगे बढ़ाने के काम को कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए लोग हैं। हमें लगा ऐसा कि हम सब मिलकर एक साथ विभिन्न दलों के लोग बैठकर अगर हम इस काम को सोच रहे हैं, स्वच्छता के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, बहुत सारे हमारे ऐसे समाज के पुरुष बैठे हुए, महापुरुष बैठे हुए हैं जो अपने कलम के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। पंकज सर हैं, तमाम लोग को मैं देखता हूं। तो बिल्कुल आज हम सब संकल्प लेने का भी दिन है। क्या जिस तरह से महिलाएं हर ओहदे पर खड़ी हैं, हर ओहदे पर खड़ी हैं, हर पद पर खड़ी हैं, आप उठाकर देख लीजिए, नगर निगम से लेकर चाहे वो सर्वोच्च देश का सर्वोच्च पद हो, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री तक, आज महिला पूरे देश और राज्य को सुशोभित कर रही है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम सब निश्चित तौर पर गर्व महसूस करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के शिक्षक राम श्याम बंधु, तमाम लोग को मैं एक बार कहा, उन्होंने तैयार हो गए, बोले कि इस काम को करना चाहिए। और स्कूल की बेटियां जो विभिन्न गांव से, जिले से आई है, जो विभिन्न गांव जिले से लाकर शिक्षा ग्रहण कर रही है, उनको भी सीखना चाहिए कि हमारे समाज में कैसे कैसे बहनें हैं जो आप अकेले संघर्ष नहीं करते हैं। लोगों को कांटों का ताज मिला है, लोगों को पुष्प का ताज नहीं मिला है। लोग कांटों को ताज पर अपने पांव को तेज करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए और जिला और राज्य को शोभित करते चले गए। ऐसी माताएं बहनों को मैं बुलाया हूं और बैठाया हूं। मैं हम लोग एक छोटा सा काम सिर्फ करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि मेयर मैम के हाथों से हम लोग सबको सम्मानित करें। और लोग विभिन्न क्षेत्रों में देख रहा हूं, खासकर कोरोना काल में जो काम हुआ है, आज पलामू सुरक्षित रहा अगर, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा योगदान अगर रहा तो महिलाओं का रहा, जो भयमुक्त लोगों को करने काम की, हिम्मत घर में देने काम की। हमारे घर में भी 2 बहुएं हैं, मैं उनको बुलाया हूं कि आपको भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि मैं कहा कि हम सब संघर्ष किए हैं, जमीन पर बैठे हुए आदमी हैं, हमको पता है हम सब किस तरह से आगे बढ़ने का काम किए हैं, आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इसलिए तमाम जो हमारी देवी तुल्य बहनें हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, आज एक तरफ हमारी बेटियां चांद से लेकर चाहे जहाज उड़ाने की बात हो
या वो प्लेन चलाने की बात हो या युद्ध भूमि पर लड़ने की बात हो, हर तरह से वह तैयार है देश को आगे बढ़ाने के लिए। हर तरह से वो तैयार है, किसी से रुकने के तैयार नहीं है, हर तरह से तैयार है वह। इसलिए कहा जाता है कि आप कितना भी घर में फूल लगा लो, कितना भी घर में फूल लगा लो, सुगंध तो बेटियों को पैदा लेने से ही आ सकता है। इसलिए कि मैं समझता हूं, हम लोग बेटी बचाओ पद यात्रा किए तो हम लोग को याद पड़ता है कि शायद हम लोग 21 प्रखंड का दौरा किए थे और बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिला था। और इतना लगा हमको कि हम लोग को इस काम को करने में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहा, जो बेटियों के प्रति जो उनका सम्मान है, या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का जो सम्मान है, ये तमाम लोग मिलकर इस कार्यों को आगे बढ़ाने के काम को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बूंद बूंद तालाब भरता है और हम सब इसको मिलकर आगे की ओर बढ़ाने के काम को कर रहे हैं। इसलिए तमाम जो यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, आज हम आपकी बात को सुनेंगे और 1-8 घंटे कार्यक्रम है, संगीत का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और एक विषय हम लोगों ने दिया है कि 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति क्या है। आज 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्योंकि मैंने कहा था कल अपने बेटियों से, अगर भारत से या पूरी दुनिया से अगर सारे पुरुष मिट जाएंगे तभी सृष्टि चलेगा, लेकिन अगर इस सृष्टि से अगर बेटियां मिट जाएंगी तो सृष्टि एक पल में समाप्त हो जाएगा, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हम सबको पता है इस बात को। इसलिए तमाम जो लोग यहाँ पर हैं और जो लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे हमारे रत्न हैं, इस पलामू के रत्न यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कला के क्षेत्र में देखता हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में देखता हूँ, सफाई के क्षेत्र में देखता हूँ, ऐसे रत्न जो पलामू नहीं, जो शायद झारखंड नहीं, पूरे भारत को एक अपना पहचान देने के लिए, भारत को पुनः सोने की चिड़िया या भारत के विश्वगुरु बनाने के लिए खड़े हैं, शिक्षा के साथ संस्कार में लगे हुए लोग हैं। इसलिए तमाम मैं अपने देवी तुल्य माताओं बहनों का मैं स्वागत करता हूं और विशेष नहीं बोलते हुए इतना कहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम मेरा है, इस विषय पर हम चाहते हैं कि आज हम सबका फोकस हो, क्योंकि हम सब जिस परिस्थिति काल में जो जिंदगी जी रहे हैं, आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज मैं देखता हूं कि चंद पैसे के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। ये कहीं समझदारी का या नासमझी का परिणाम है, हमारे नासमझी का घटना ऐसा हो जाता है। इसलिए कहीं कहीं लगता हमको है कि जिस बेटियों को पढ़ाने के लिए माँ पिता पर दमखम लगा देते हैं, दमखम लगा देते हैं पूरी तरह से। मैं एक बात लिख रहा था, मुझको याद आ गया कि एक माँ अपने बेटी को पढ़ाने के लिए पूरा ताकत झोंक देती है और बेटी MSc बेटी को करा देती है, और बेटी की जब शादी की बात आती है तो किसी घर में रिश्ता तय करने जब चले जाता है। आज के हालात क्या है, मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगा अपनी बात को। आज के हालात क्या है मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इस काम को कर रहा हूं, कहां कहां परेशानियां होती मैं देखता हूं। तो जब मैं महसूस किया कि जब बेटी को पढ़ा कर रिश्ता तय करने जाते हैं और जब रिश्ता तय होता है, बोलते हैं सारा कुछ ठीक है, बेटी भी सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लड़के वाले पूछते हैं, लड़की वाले पूछते हैं कि सारा रिश्ता मंजूर है, अब आगे क्या करना चाहिए। बोले कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात है। बोले क्या बात है। तो एक गाना उसमें है, एक बेटा के बाप बोलते हैं कि चाहे हो कोई कैसा, चाहे हो कोई कैसा, मुझको तो लेना पैसा, लाखों 2 लाख दे जा, मेरा दुलारा ले जा, इसीलिए मैंने इसको पाला, मेरा है बैल बिकने वाला। एक व्यंग है, ये बहुत बड़ा व्यंग है। आज 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति का इस में व्यंग है इसमें। अब जरा कल्पना कीजिए, जिस बेटियां बैठी हैं, आज जिस महफिल की शान है, आज महापौर पर गर्व हम लोग होता है। आज महापौर जहां चलती है तब महिलाओं का सीना ऊंचा होता है। जहां हमारे जिला पार्षद बैठे हुए हैं, हमारे तमाम लोग जो सामाजिक एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, जो सामाजिक कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं, कितनी बात पुरुषों को सुनकर भी चुनौतियों का सामना करके और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी बेटियां महिलाएं बैठी हैं, उनका मैं सम्मान और मैं नमन करता हूं। इसके बाद जरा कल्पना कीजिए, जब उस बेटी के पिता जब सुनते होंगे तो क्या दर्द होता होगा। जब वापस लौटते हैं घर में, जब बेटी को देखते हैं, मेरी सुंदर बेटी इतना पढ़ा लिखकर बड़ा मैं किया हूं, और जब रिश्ता वहां से आता है, इसके बाद वह बेटी जो आती है घर में, जो उसके पिता आते हैं और बोलते हैं अपनी माँ को, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि रानी बेटी मेरी, रानी बेटी मेरी, फूटी किस्मत तेरी क्या सुनाऊं, दर्द दिल में है कैसे दिखाऊं। ये समाज की स्थिति परिस्थितियों को दर्शाया गया है और वह बोला जाता है कि मैं क्या कहूं, बेटी पढ़ाया तो तुमको जरूर हूं, लेकिन चंद लोगों को चलता है, लगता है कि सर मेरा झुक रहा है। आज पैसे के अभाव में
लगता है कि मेरी बेटी का हाथ पीला नहीं हो पाएगा। इसके बाद वह बेटी बोलती है, बेटी पढ़ी लिखी संस्कार, पिताजी घबराइए मत, कभी कभी लगता है कि आपने मेरी माँ को लाए थे, आप ही पैसा लिए थे का, जरा याद करके देखिए एक बार आप, अगर ये बात सही है तो देने में गलत नहीं है। तो इसके बाद वो याद दिलाते हुए कहती है, पिता याद करते हुए बोलते हैं कि याद आता है गुजरा जमाना, मैंने भी लूटा किसी का खजाना, अरे बर्बाद कर लाया था अपने घर, क्या सुनाऊं दर्द दिल में है कैसे दिखाऊं। ये बात जब समझ में आता है, इसके बाद वो पिता समझ जाते हैं और बेटी, इसके बाद वो बेटी पढ़ लिखी और बोलती है, हाथ में तिरंगा झंडा लेती है और बेटी आह्वान देती है। बेटी वह कहती है कि पापा घबराइए मत, हम पढ़े लिखे हैं, संस्कारित हैं, संकल्प लिए हैं, बेटियां बोझ नहीं है। एक बेटियां बोझ नहीं, 4 बेटियां हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक बेटियां टेंशन के बराबर है, एक बेटियां 10 बेटे के बराबर है। ये साबित करके आपको दिखा दूंगा, घबराने का जरूरत नहीं है। इसके बाद वह बेटी तिरंगा लेकर बोलती है, सबको आह्वान देती है कि जागो भारत की बेटियों, पर्दा तो खोलो, होता अन्याय तुम पर बुखड़ा न मोड़ो, बेटियों खोलो मुंह का ताला, माफी मांगेगा दहेज मांगने वाला। ये जो मेरा छोटा सा एक तैयारी था, मैं चाहता हूं किसी सदी में जो बेटियों की स्थिति है, आज महापौर बैठी हुई है, हमारे तमाम रमनी गुप्ता जी हैं, मीना गुप्ता जी हैं, हमारे ऐसे शर्मिला जी हैं, हमारे और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक नया आगाज का शुरू हो। आज एक संकल्प लिया जाए कि हम न लेंगे न देंगे। मैं दोनों भाइयों की शादी किया है, प्रमाण है, और हम लोग जानते हैं इस काम को हम लोग करेंगे तो शायद इस 21वीं सदी में जिस तरह से लोग दहेज के लोभी लोग जिस तरह से सिस्टम को आज इस करके रखे हैं, हमको आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। मैं पुनः चाहता हूं समय नहीं गवाते हुए, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए जिस मकसद से हम लोग बुलाए हैं, क्योंकि हाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और काफी अच्छा लग रहा है हमको। मैंने भी एक प्रयास किया है कि हम एक साथ इस तरह से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक साथ बैठकर बेटियों के हौसला को बढ़ाएंगे। और चूंकि यहाँ तमाम पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, खुद कर इस झारखंड के बहुत ऐसे कलाकार जो नाम लेने में गर्व महसूस होता है, शेखर दा के जोरदार ताली मारे एक बार जो बैठे हुए हैं, पंकज भैया, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम लोग, फक्र हमको होता है कि संघर्ष करके लोगों ने मंजिल पाया है। इसलिए हम कहते हैं हमेशा जो स्थिति बनी हुई है कि वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है और थक कर नहीं बैठना है, मंजिल दूर नहीं है। हमको आपको थकने का जरूरत, हारने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, आगे हमको बढ़ना है और मंजिल पाना है। हम सब मिलकर इस पलामू को आगे बढ़ाने के काम को कर रहे हैं और तमाम देवियां कर रही हैं। मैं पुनः विषय यही था मेरा कि आज 21वीं सदी महिलाओं की स्थिति क्या है और हमको आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं एक छोटा सा भजन के साथ एक कार्यक्रम स्टार्ट हो, जो हम लोग सम्मान समारोह के लिए हम लोग बुलाए हैं दीदी लोग के। एक आग्रह भी है कि आज हम लोग एक साथ भोजन भी करेंगे, भोजन भी रेडी हो गया है, एक साथ खा के ही निकलेंगे, अच्छा लगेगा हम लोग को। इसका चाहेंगे छोटा सा भजन हो, फिर हम लोग मैम से बुलवाएंगे, हमारे कुछ वक्ता है, हम बात करेंगे, फिर हम लोग कार्यक्रम के करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।